नमस्कार बच्चों, मैं शैलेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंटरमीडिएट मैथ पढ़ा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग का हमारा फर्स्ट लेक्चर बन चुका है, जिसका बेसिक हम पहले ही समझा चुके हैं। उसमें कुछ क्लास लेवल की भी जानकारी दी गई है, जैसे कि परवलय के समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अतिपरवलय के समीकरण। ये सारे समीकरण बताने के बाद फिर हमने जो है क्लास 12 का जो है 8.1 एक्सरसाइज चालू किया था। 8.1 एक्सरसाइज के जो है 1 और 2 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आज आगे चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है? प्रथम चतुर्थांश x² = 4y, y = 2, y = 4, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम चतुर्थांश में ये वाला मुझे समीकरण, ये वाला जो है वक्र बनाना है। और कैसे बनाना है? तो यहाँ पे देखो, ये बता चुके हैं बेसिक में कि जिसकी पावर 1 होती है उसके ऊपर ये वक्र बनाया जाता है। परवलय का समीकरण ये दिया हुआ है। यहाँ पे पावर कितनी है? y की पावर 1 है तो y पे बनेगा। यदि x की पावर 1 होती तो x पे बनता है ये वाला परवलय। ठीक, तो इसको, इस परवलय को हम किसके ऊपर बनाएंगे? इस परवलय को बनाएंगे हम y के ऊपर। डायग्राम को हम साइड में बनाते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो डायग्राम बना रहे इधर, ये हो गया हमारा परवलय, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। इधर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम शार्ट करते हैं, ऐसे, ये है x। ओके, अब इसमें किसकी पावर 1 थी? y की पावर 1 थी तो y के ऊपर बना दिए। यहाँ पे y पे दो वैल्यूज दे रखी है, y = 2 और y = 4। तो मैं 4 मान लेता हूँ यहाँ पे और 2 मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया मूल बिंदु 0। तो यहाँ से अगर हम लाइन को खींचे इस बिंदु से तो एक लाइन बन जाएगी ये, तो ये कितना है? x = 2 है। एक लाइन 4 से बन जाएगी तो ये कितना है? x = 4 है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में जो y = 2 और y = 4 के द्वारा y अक्ष और इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो एरिया गिर रहा है उस एरिया को मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो कौन सा एरिया गिर रहा है? वो एरिया है ये वाला। ठीक, तो इस एरिया का मुझे क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है इसका। तो इसका एरिया मुझे बताने के लिए देखा जाए तो ये जो परवलय बना है वो किसके ऊपर बना है? y एक्सिस के ऊपर बना है। तो इसमें जो स्ट्रिप लगेगी वो किसके पैरेलल लगेगी? x एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें जो स्ट्रिप लग जाएगी वो ऐसे लग जाएगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो छोटी सी स्ट्रिप है, किसके ऊपर है? y के ऊपर। ये टोटल लेंथ y है, छोटी सी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? dy। और इसकी जो ये क्या बन गई? छोटी सी चौड़ाई। लंबाई को मैं मान लेता हूँ x एक्सिस के पैरेलल है तो इसको हम मानेंगे x। तो लंबाई हो जाएगी x और चौड़ाई हो जाएगी dy। तो अभी लिखेंगे 4 के भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना बनेगा? a से b, जो फार्मूला निकलवा चुके हैं बेसिक में, x आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई dy। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा वक्र दिया है, वक्र क्या दिया? x = 4y। वक्र हमारा दिया था x = 4y, x² = 4y। तो x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट के भीतर 4y। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू आ गई x²। अब स्क्वायर इधर आया है तो क्या होगा? प्लस माइनस भी लगेगा। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस वाली लेंगे कि माइनस वाली लेंगे? तो देखा जाए तो इस लाइन की वैल्यू जो नीचे होती है वो माइनस होती है, इस लाइन के ऊपर की प्लस होती है। और प्रथम चतुर्थांश में तो सब कुछ ही प्लस होता है। तो ये जो है पहले चतुर्थांश में है, ऊपर की दूरी प्लस होती है तो प्लस वाला ही लिया जाएगा। नीचे का कोई जो है चांस ही नहीं होता है कि नीचे का एरिया थोड़ी निकालना है, एरिया निकालना है ऊपर का। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी ले जाएगी? प्लस वाली। तो लिमिट हमारी कितनी है? लिमिट है 2 से 4 और x की वैल्यू कितनी आई है? रूट के भीतर 4y और dy। रूट के भीतर 4y है तो बाहर कितना आ जाएगा? 2 और अंदर आ जाएगा y और dy। लिमिट कितनी है? 0 से 4। 2 को बाहर कर लेंगे और रूट का मान रख देंगे 0 से नहीं है 2 से है, 2 से 4 और y की रूट की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 और dy। अब कर देंगे समाकलन, तो सिंपल समाकलन बन गया है
x की पावर n वाला समाकलन, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, n में 1 जुड़ता है तो बन जाएगा 2। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने से क्या बन जाएगा, y की पावर 1/2 प्लस 1, यही काम नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। लिमिट कितनी है, 2 से 4। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अब ये बन जाएगा 2 y की पावर 3 डिवाइड बाई 2, यही काम नीचे भी हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, और लिमिट है 2 से 4। ये तो ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 3। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, कितना बचा है y की पावर 3/2, और नीचे कितना बचा है, ये 3 को हमने बाहर कर लिया तो कुछ नहीं बचा है, 2 से 4। अब यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट, तो लिमिट पहले रखेंगे अपर फिर रखेंगे लोअर, तो 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, और पहले अपर लिमिट तो कितना है, अपर लिमिट कितना है 4, तो 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2, तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गई लिमिट। अब यहाँ पे इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। कैसे, क्योंकि रूट का मान कितना होता है 1/2, तो इसकी पावर कितनी 1 और रूट का मान 1/2, तो 2 × 1/2 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2। फिर से सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब रूट की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, और बाहर कितना है 4 डिवाइड बाई 3, तो ये 2 की पावर 3 बचा है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 2√2, बाहर कितना है 4 डिवाइड बाई 3, 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 3, बाहर बचेगा यहाँ पे 4 माइनस √2, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एरिया है तो आंसर यूनिट कौन सी लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक, तो ये बन गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख लेते हैं पहले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है दीर्घवृत्त x² डिवाइड बाई 4 y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, किसका समीकरण दिया है, दीर्घवृत्त का। तो दीर्घवृत्त का वैसे समीकरण होता क्या है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण ये भी मैं बेसिक में बता चुका हूँ। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1। तो ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। यदि x के नीचे की वैल्यू बड़ी होगी तो x एक्सिस पे दीर्घवृत्त बड़ा बनेगा, यदि y के नीचे की वैल्यू बड़ी होगी तो y एक्सिस पे जो दीर्घवृत्त होगा वो बड़ा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं, साइड में बनाएंगे फिर से। तो डायग्राम को बनाएंगे यहाँ पे वैल्यू किस पे बड़ी दी हुई है, x एक्सिस पे 16 दी हुई है, 16, और 16 अगर हम इसके साथ कंपेयर करा रहे हैं, इसके साथ इस वाले समीकरण इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर कराएं तो a² इक्वल टू कितना दिया है 16, तो a² इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। ऐसे ही b² इक्वल टू कितना दिया है 9, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक, तो a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। a किसके नीचे है, x के नीचे है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस की दूरी है, और b किसके नीचे है, y के नीचे है, इसका मतलब ये y की वैल्यू है 3। y 3 जो है प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हमें जो दीर्घवृत्त बनाना है a पे कितना आ रहा है 4 और b पे कितना आ रहा है 3, और b किसके नीचे है y एक्सिस पे, तो 3 y एक्सिस पे हमें 3 इकाई दूरी लेनी है, x एक्सिस पे 4 इकाई दूरी लेके मुझे क्या बना लेना है, दीर्घवृत्त बना लेना है। ठीक, तो दीर्घवृत्त बना देंगे ऐसे, ये बन गया दीर्घवृत्त। ये दूरी कितनी है 4 है, ये कितनी है, ये भी 4 है, क्योंकि a की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई है, तो इधर की -4 उधर की +4। b की वैल्यू प्लस की 3 तो ऊपर लिखी जाएगी, माइनस की 3 नीचे लिखी जाएगी, क्योंकि नीचे की साइड हो गया माइनस, ये सेंटर हो गया। तो उसमें कहा है ये जो दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त से जितना भी एरिया गिर रहा है उसका सब मुझे एरिया बताना है। ये x है, ये x y है, ये x डैश है और ये y डैश है।
ओके, अब क्या करते हैं, इसमें हम पहले पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और इसमें ऐसे कितने भाग हैं, ऐसे कितने भाग हैं 1 2 3 4 भाग है, तो 4 भाग का मुझे एरिया यहाँ पे निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक भाग का निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 भागों का एरिया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिप लगाए तो पहले हम इस भाग का निकाल रहे हैं, तो इस भाग में देखा है तो ये किसके ऊपर बना, एक्स एक्सिस पे। ऐसे भी लगाएंगे तब भी बनेगा, स्ट्रिप अगर ऐसे लगाओ तब भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर स्ट्रिप इसमें ऐसे लगाओ तब भी ये क्वेश्चन बनेगा, चाहे जैसे भी स्ट्रिप लगाओ क्वेश्चन ये दोनों तरीकों से बन सकता है। कैसे कैसे बन सकता है, यदि अगर हम ऐसे स्ट्रिप लगा रहे हैं, ऐसे अगर ऐसे स्ट्रिप लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी वाई और ये क्या बनेगा एक्स। ओके, अगर हम स्ट्रिप ऐसे लगा रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा डी एक्स क्योंकि एक्स एक्सिस पे, और ये लेंथ क्या बनेगी वाई। अब अगर स्ट्रिप हमने ऐसे लगाई है तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी आंसर आएगा, अगर स्ट्रिप ऐसे लगाए तब भी आएगा। अगर ऐसे स्ट्रिप लगा रहे हो तो लिमिट बनेगी 0 से 4, अगर ऐसे लिमिट स्ट्रिप लगा रहे हो तो लिमिट बनेगी 0 से 3। अब जो तुम्हें इजी लगे वो कर लेना। तो 0 से मैं इक्वेशन दोनों बना देंगे, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक तुम लोग जो है होमवर्क में सॉल्व करना, आंसर दोनों से वही आएगा। तो हम कौन सा सॉल्व कर दें, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a से b, पहले मैं चलो एक्स एक्सिस वाला ही ले लेता हूं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये वाला आया था अगर मैं लूं ये वाला, तो लंबाई इसकी कितनी है y है, चौड़ाई कितनी है dx है। तो एक तरीका तो इसका ये हो सकता है, चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ से अब y की वैल्यू निकाल लेना। चलो पहले मैं ऐसे ही बताता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू मैं इधर निकालने ले रहा हूँ क्योंकि रफ कार्य है हिसाब से। तो इक्वेशन हमारी है, पहले हमारा क्या दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1, इसको उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, इसके नीचे 1 पुट करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू ये। ओके, अब क्या करते हैं 9 को उधर भेज देते हैं, तो 9 को जब उधर भेज देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी y की, तो y स्क्वायर इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 डिवाइड बाई 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर में भेजेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा रूट के भीतर 9 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बाहर अगर निकालें तो बाहर निकल के आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 और रूट के भीतर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पहले मैंने y की वैल्यू निकाली है, अब पहले मैं ऐसे बताऊंगा फिर मैं x की वैल्यू भी निकाल के बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होगा, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या बनेगा, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी बन रही है, लिमिट बन रही है 0 से 4, पहले मैं ऐसे कर रहा हूँ फिर मैं ऐसे भी करूंगा। ठीक, और ऐसे कितने पार्ट इसमें थे, ऐसे कितने पार्ट थे इसमें 1 2 3 4 पार्ट है, तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ही कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 4 को बाहर करेंगे, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y की वैल्यू ये आई है 3 डिवाइड बाई 4 और रूट के भीतर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये वाला ये बाहर कर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो भीतर क्या बचेगा, इसको 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के भीतर और dx, और लिमिट हमारी कितनी बनी है 0 से 4, 0 से 4, लिमिट जो बनी है वो 0 से 4 बनी है। ठीक, अब क्या करते हैं, फार्मूला हमारा ये कौन सा बन रहा है, बन रहा है रूट के भीतर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट के भीतर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो मैं इसके भीतर लिख दे रहा हूँ, चित्र के भीतर जगह की शॉर्टेज है, मैं सूत्र कहाँ पे लिख दूँ, सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो इसका सूत्र होता है रूट के भीतर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx इक्वल टू होता है x डिवाइड बाई 2 रूट के भीतर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और नीचे लिख दे रहा हूँ साइन इनवर्स रूट a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, सूत्र नहीं आ पा रहा है, माइनस का 3 था ये,
माइनस का 3, तो साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस सी, तो ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक, इस फार्मूले को आप लोग लर्न करेंगे क्योंकि इस पूरे समाकलन के अनुप्रयोग में ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ये फार्मूला ना लगे। पूरे एक्सरसाइज में यही फार्मूला जो है ना रहेगा, सबसे बड़ा फार्मूला है, इसमें यही लगेगा हर बार। ज्यादातर क्वेश्चनों में इस फार्मूले का ही यूज किया जाएगा इसमें, तो ये वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे यहाँ पे। तो बाहर तो 3 चल रहा है, समाकलन करने जा रहे हैं, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखा जाए तो x के प्लेस पे कितना x ही है, तो x ही रखा जाएगा यहाँ पे, तो 3 बाहर है, तो x के प्लेस पे तो x ही रहेगा डिवाइड बाई 2, और रूट के भीतर a के प्लेस पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे x ही है तो x स्क्वायर ये हुआ, और प्लस a की जगह पे कितना है 4 स्क्वायर है, वहां भी a का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x के प्लेस पे कितना है 4, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और लिमिट कितनी है 0 से 4। ठीक, अब बस लिमिट का यूज करना बाकी है, लिमिट यूज करेंगे आंसर हो जाएगा। तो लिमिट का यूज करने से पहले चलो कर ही लेते हैं, लिमिट का यूज करो। तो लिमिट अगर लगाएं तो पहले रखेंगे हम अपर लिमिट, तो 3 बाहर रहेगा, अपर लिमिट रखो, जहां जहां x है वहां पे हम ये वाली लिमिट रख देंगे। तो यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ पे लिमिट रखो 4 डिवाइड बाई 2, रूट के भीतर 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी लिमिट ये वाली 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, सीधे स्क्वायर कर दो। और साइन इनवर्स x के प्लेस पे कितना रखेंगे 4 डिवाइड बाई 4, फिर माइनस करके रखी जाएगी लोअर लिमिट। तो माइनस करके कौन सी लिमिट रखेंगे, ये वाली, जहां जहां x दिख रहा है हर जगह पे क्या रख देंगे 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख दो, तो 0 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, और रूट के भीतर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, और साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाई 4। ठीक, तो ये यहाँ भी हमने लिमिट रख दी। लिमिट का मतलब होता है पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर रखेंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखने के बाद जब माइनस करेंगे तब लोअर लिमिट रखेंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 से 16 कैंसिल, तो इससे गुणा करेंगे पूरा पोर्शन क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो काम खत्म हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ 16 डिवाइड बाई 2, और इधर भी देख लो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हमारा सब कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये 0 है, 0 से 0 ऊपर नीचे 2 डिवाइड करेंगे 0, 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पोर्शन भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो 0 डिवाइड बाई 4 0 आएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, 0 से गुणा करेंगे तो ये पोर्शन भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये पोर्शन भी हमारा 0 हो गया। तो जो बचा क्या बचा सिर्फ ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे बस। तो हमारा कितना बचा है 3 बचा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या बचा है, बाहर 3 बचा है, अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 16 डिवाइड बाई 2 और साइन इनवर्स 1। साइन में 1 किसका मान होता है पाई बाई 2 का, मतलब साइन 90 का। तो 3 इसको 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई साइन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 का मान है। ठीक, अब साइन से साइन यहाँ पे कंपेयर में चले जाएंगे तो बचेगा क्या 8 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, और बाहर कितना है 3, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अंदर कितना बचा है, अंदर जो हमारा बचा है, अंदर जो बच गया है वो 4 पाई बच गया है, तो अंदर है कितना 4 पाई, और बाहर कितना चल रहा है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12 पाई, और ये एरिया है तो एरिया में क्या लगा देंगे वर्ग इकाई। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हमने बताया था इसको सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो सेकंड तरीका अगर देखा जाए तो मैंने कहा था इस पे अगर हम लिमिट लगाएं तो सेम क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क कर देंगे हम। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रिप लगाई है किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाली। ठीक, तो ये वाली जो स्ट्रिप लगी है तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है dy है, लेंथ कितनी है x है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लिखें, यहाँ पे अगर फार्मूले में चेंजिंग करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x dy
ठीक, x dy। अब यहाँ से क्या करना, x का मान निकाल लेना, x का जब मान निकालना तो यहाँ पे x का मान रख देना और लिमिट यहाँ से क्या बन जाएगी 0 से 3, लिमिट बन जाएगी 0 से 3। जब लिमिट बनाओगे 0 से 3 और x की वैल्यू यहाँ पे निकाल के करोगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से आंसर 12 पाई ही आएगा। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके देख लेना।